देखिए बेटा, 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके अंदर दो सॉल्यूशन आते हैं। एक का नाम अल्फा रख देते हैं हम जनरली, और दूसरे को हम बीटा बोल देते हैं। दो सॉल्यूशन आते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि x की दो वैल्यू आती हैं, एक को अल्फा बोलते हैं जबकि दूसरी वैल्यू को हम बीटा बोलते हैं। अब x की ये वाली वैल्यू ऐसी, इसमें क्या खासियत है कि हम इनको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर x के प्लेस पर अल्फा लिख दें और इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करके जो आंसर आता है वो 0 आता है। यानी कि x के प्लेस पर मैंने अल्फा लिख दिया और सोल्व किया। अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा कोई भी वैल्यू होगी, 2, 5, 10, 7, 9, कुछ भी। और ए बी सी तो ऑलरेडी नेचुरल सी बात है, मैंने आपको बताया ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो खुद ही एक कोई इंटीजर्स हैं। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अल्फा की जगह अगर आप कोई भी रियल नंबर लिखते हैं और ए बी सी ऑलरेडी कोई रियल नंबर है और इसको सोल्व करके अगर आंसर 0 आता है तो हम कहेंगे हाँ जी, ये इसका सॉल्यूशन है। सेम ऐसे ही अगर आप अल्फा की प्लेस पर यानी कि एक्स के प्लेस पर बीटा लिखना चाहो, अब बीटा क्या है? बीटा खुद कोई एक नंबर है, इसको सोल्व करें तो भी आंसर 0 आता है। तो अल्फा और बीटा एक्स की वो दो वैल्यू होती हैं जिनको यहां एक्स के प्लेस पर लिख दें तो सोल्व करके आंसर 0 आता है। तो ऐसी दोनों वैल्यूज को हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, जिनको रूट्स भी कहा जाता है। रूट्स यानी कि जनरल फॉर्म में अगर समझें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स आते हैं और उनमें से एक का नाम हम अल्फा रखते हैं जबकि दूसरे को हम बीटा बोलते हैं। ये दोनों वैल्यू सेम भी आ सकती हैं, अलग अलग भी आ सकती हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ये क्लियर हो गया बेटा? अब इन x की वैल्यूज को निकालने के लिए, यानी कि अल्फा और बीटा को निकालने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं। एक प्रोसेस हमारा फैक्टराइजेशन, दूसरा प्रोसेस है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा प्रोसेस है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब मैं ये तीनों मेथड एक एक करके समझाऊंगा। पहले हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस करेंगे, ठीक है? तो एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स फाइंड करने। 5 केस दिए हुए हैं हमें। मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं इस फैक्टराइजेशन को। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर देना, यानी कि तोड़ देना। तो कैसे किया जाएगा, ध्यान से आप समझिएगा। वैसे ये छोटी क्लासेस में भी आपने सीखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट टर्म है -10, -10। तो -10 मल्टीप्लाई 1, -10। अब -10 के ऐसे फैक्टर बनाइए, ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस माइनस करके 3 आता हो और मल्टीप्लाई करके 10 आता हो। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 के एलसीएम ले लीजिए। 2 से किया तो 5, फिर 5 से किया तो 1, तो 2, 5। अगर हम देखें तो 5 -2 कितना होता है? 5 - 2 3 होता है। और अगर 5 को आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है? -10 आता है। तो बन गए हमारे फैक्टर। हम 3 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 5 - 2। मैंने बताया आपको कि माइनस प्लस करके 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -10 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस 3 के प्लेस पर लिख दिया 5 - 2। बाकी कोई चेंज नहीं, ये माइनस एज इट इज, ये एक्स एज इट इज, बस 3 के प्लेस पर लिखा 5 - 2। 5 - 2 3 होता है, लेकिन हम माइनस नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं,
-5 और ये माइनस माइनस +2, ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, माइनस अंदर चला गया, साथ ही साथ ये x भी ब्रैकेट के बाहर है, तो x भी आप दोनों के साथ लिखेंगे, 5x के साथ भी और 2x के साथ भी। -10 = 0। अब हमने मिडल टर्म स्प्लिट कर ली, देखिए बीच वाली जो एक सिंगल टर्म थी उसके दो टर्म बन गई अब हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों में से सबसे पहले x कॉमन ले लीजिए। जब इन दोनों में से आप x कॉमन लेंगे तो एक x और यहां से 5 बचेगा, क्योंकि x कॉमन लिया तो x - 5। इन दोनों में से +2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहां पर 2 है और यहां पर 2 5 10 होता है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x - 5 = 0। अब देखिए यहां भी x - 5 है, यहां भी x - 5 है, तो x - 5 को एक बार लिखेंगे, कॉमन आ गया, और x + 2 साथ में आ जाएगा = 0। दैट मीन्स x - 5 x + 2 = 0। तो x - 5 = 0, x + 2 = 0। इन दोनों को इंडिविजुअली मैंने 0 के इक्वल रख दिया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों अलग अलग मैंने 0 के इक्वल रखा। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 5, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें से किसी एक को आप अल्फा, किसी दूसरे को बीटा बोल सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू मान लीजिए यहां पर 5 है, तो बीटा की वैल्यू -2 आ जाएगी। इसको अल्फा और इसको बीटा भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या फाइंड करना था, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके रूट्स हमारे पास आ गए, एक 5 और एक -2, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी इसको कहते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड भी इसी को कहा जा सकता है, कहा जाता है। नोट कर लीजिए। क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट, अगेन ये कहते हैं 2x² + x - 6 = 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, फैक्टराइजेशन। तो इस x² के कोफिशिएंट को आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 × -6, तो ये आपके पास आ जाएगा -12। -12 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 12 के जब फैक्टर बनाएंगे तो 2 से किया तो 6, फिर 2 से किया तो 3, फिर 3 से किया तो 1, यानी कि आपके पास 12 के फैक्टर आ गए, 2 × 2 × 3 × 1। अब इन चारों में से ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करके, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके -12 आ जाए। तो क्या करेंगे, देखिए 2 2 = 4, 3 1 = 3। अब 4 - 3 कितना होता है, 1, और 4 × -3 कितना होता है, -12। तो बन गए फैक्टर हमारे पास। हम इस 1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 4 - 3, बाकी कोई चेंज नहीं। 1 के प्लेस पर लिख दिया 4 - 3। ठीक है बेटा। अब 4 - 3 1 होता है, और 4 × 3 12 होता है। सेम वही, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x - 3x - 6 = 0। ये x अंदर 4 से और x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों में से आप 2x कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से जब आप 2x कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा x, और यहां 2, क्योंकि 2x कॉमन लिया, 2 2 = 4 होता है, तो 2 बच गया, x कॉमन आ चुका है। इन दोनों के पास देखिए माइनस है, माइनस कॉमन आ गया, साथ साथ 3 कॉमन ले लीजिए। इधर से 3 कॉमन लेंगे तो x, प्लस यहां से जब 3 कॉमन लेंगे तो 2 = 0। अब देखिए ये भी x + 2 है, ये भी x + 2 है, तो इसको एक बार लिख दिया, और बचा क्या, 2x + 3, सॉरी 2x - 3 = 0। 2x - 3, तो इसके दो फैक्टर हो गए। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब हमें रूट्स फाइंड करने, तो x + 2 को = 0 रखिए, और 2x - 3 को भी = 0 रखिए। दोनों इंडिविजुअली मैंने 0 के इक्वल रखे। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -2। जबकि यहां पर आप देखें तो 3 उधर जाएगा तो बेटा माइनस का है, तो उधर जाकर प्लस हो गया। ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई, जिसमें एक वैल्यू अल्फा 2 हो जाएगी, जबकि दूसरी वैल्यू बीटा 3/2 हो जाएगी, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 4.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और यहां पर दिया हुआ है √2x² + 7x + 5 √2 = 0।
सबसे पहले आप क्या करते हैं, ए वाली टर्म को यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है उसको ए कहते हैं, उसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है। रूट टू होता है, तो 5 इंटू टू यानी कि 10। 10 के हम दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको प्लस माइनस करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए। तो भाई सिंपल सा हो गया, 5 प्लस टू, 5 प्लस टू 7 और 5 मल्टीप्लाई टू 10। तो आप सिंपल लिखने वाले हैं इस 7 के प्लेस पर 5x प्लस 2x। अगर 5x और 2x को ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा। ये एज इट इज, इधर कोई चेंज नहीं, 5√2। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। अब देखिए यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ भी एक जैसा नहीं है, केवल एक x है जो कॉमन आ रहा है। तो मैंने इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो यहां पर √2 एक्स स्क्वायर था जिसमें से एक x बच जाएगा। यहां से x कॉमन लिया तो आपके पास 5 आ जाएगा, यानी आपके पास आ गया x √2x प्लस 5 x कॉमन लेने के बाद। इन दोनों में, इनमें तो x भी कॉमन नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं इस 2 को देख रहा हूं तो 2 को मैं लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई √2, यानी कि यहां पर आपके पास आ जाएगा इस 2 के प्लेस पर √2 मल्टीप्लाई √2। तो एक √2 कॉमन ले लो। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि यहां इस 2 में से जब √2 कॉमन लें तो एक √2 बच जाए, साथ में x, और यहां से भी आपने √2 कॉमन ले लिया तो आपका 5 आ गया, इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। तो फाइनली आपके पास दो फैक्टर बन गए, एक आ गया √2x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर है x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहां पर x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये √2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आकर डिवाइड हो जाएगा। सेम इसके साथ अगर ये √2 इधर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -√2। तो बेटा एक आपका रूट आ गया 5√2, जबकि दूसरा रूट बीटा जिसको हम कह रहे हैं वो आ गया √2 -√2। काफी आसान सा पार्ट था ये, केवल अंडर रूट में होने की वजह से बच्चे इसको करते वक्त डरते हैं। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। साधारण सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर आ गया, फ्रैक्शन के अंदर आ गया, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, 8 एलसीएम ले लीजिए। जब आप 8 एलसीएम लेंगे तो ये 8 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यहां भी 1 है, तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8, 0। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, सेम वैसे ही जैसे a को c से मल्टीप्लाई किया था, यहां 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 आएगा। अब 16 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 16 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके 8 आ जाए। तो 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 होता है, और 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है। तो आप यहां लिख देंगे 16x स्क्वायर 4 प्लस 4, और ये x माइनस बाहर लिखा हुआ है अभी हमने, 4 प्लस 4 8 और 4 मल्टीप्लाई 4 16। अब इस x को और माइनस को अंदर लेकर चलते हैं, यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस इस 4 के पास पहुंचा, x भी पहुंच गया, ये प्लस माइनस यहां भी -4 और साथ में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप देखिए इन दोनों में 4x कॉमन आ रहा है। 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, एक 4 हमने कॉमन ले लिया, तो बेटा यहां बच गया 4x, 2x स्क्वायर था, एक x कॉमन आ चुका है, -1। और यहां से भी हम -1 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप देखिए यहां से जब -1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1, अब ये भी 4x माइनस 1 है, ये भी 4x माइनस 1 है, तो 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, साथ ही साथ ये 4x और ये -1। अब इंडिविजुअल दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 के रखेंगे हम, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां पर भी सेम, तो 4x की वैल्यू यहां 1 आ रही है तो x की वैल्यू 1/4, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, सेम यहां पर आएगा। अब देखिए यहां अल्फा की वैल्यू 1/4 आ गई और बीटा की वैल्यू भी 1/4 आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है 1/4 लेकिन इसमें से एक को हम अल्फा कहेंगे, एक को बीटा कहेंगे। ये जस्ट ऐसा ही हो गया जैसे एक फैमिली के अंदर दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों का नाम अलग अलग है और दोनों ट्विंस हैं, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों का नाम अलग है, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। तो सेम यहां पर अल्फा की वैल्यू 1/4 और बीटा की वैल्यू 1/4, यानी कि इसके दो रूट्स हमने निकाल लिए। यही निकालने के लिए कहा गया था। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला पार्ट करते हैं बेटा। एग्जैक्ट सेम अगले वाले के फैक्टर बनेंगे। अगर आप देखिए फिफ्थ पार्ट को, तो वहां पर लिखा हुआ इन्होंने 100x² - 20x + 1 = 0। तो जैसे इधर देखा था आपने 16 के फैक्टर बने थे 4 + 4, यहां 100 के फैक्टर बन जाएंगे 10 + 10। 10 + 10 20 होता है और 10 × 10 100 होता है। तो सेम एज इट इज इसी तरीके से जब आप करेंगे तो अल्फा और बीटा की यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 1/10 और 1/10 आ जाएगी। जल्दी से इसको कर दीजिए ताकि फिर हम अगला क्वेश्चन कर पाए। एक्सरसाइज 4.2 के सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 आपकी मैथ्स की बुक के अंदर जो दिया हुआ है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब मैं एग्जांपल 1 देख रहा हूं तो पेज नंबर 71 पर है और उसमें दो पार्ट है। तो पहला पार्ट देखते हैं और इनको सॉल्व करके दिखाना है हमें कि क्या फाइनली आंसर आपका आएगा। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दो बच्चे हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। अब जितने उनके मार्बल्स हैं उन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक के पास मान लीजिए 12 मार्बल है, एक के पास 20 मार्बल है, तो उनका प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 124 दिया हुआ है। बताइए फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। जब उन्होंने स्टार्ट किया था उस वक्त कितने मार्बल थे ये हमें पता लगाना है। तो हम यहां लेट करते हैं, सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। मैंने कहा जी जॉन के पास जो है एक्स मार्बल्स है। अब जॉन के पास एक्स हैं, देन जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती है वाई मार्बल्स। जो जीवंती के पास में वाई मार्बल्स मान लेता हूं। अब देखिए इन्होंने कहा 45 मार्बल्स हैं टोटल मिलाकर, तो x + y = 45 होना चाहिए था। तो y की वैल्यू आ जाएगी 45 - x। यानी कि आप चाहते तो जीवंती के पास जो मार्बल्स हैं उनको डायरेक्ट आप 45 - x भी लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए जी, देखिए आगे ये क्या कहते हैं, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। नाउ अब जॉन के पास कितने मार्बल होंगे? जॉन हैव x - 5 मार्बल्स, क्योंकि 5 मार्बल उसने खो दिए तो 5 मार्बल कम हो गए। जीवंती हैव, और जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती ने भी 5 मार्बल खो दिए हैं, तो 45 - x मार्बल थे उसके पास, उसमें से 5 गुम हो गए, यानी कि 45 - x। देखिए बेटा मैंने आपको बताया कि जीवंती के पास अब 45 - x -5 मार्बल हो जाएंगे क्योंकि उसने भी 5 मार्बल गुम कर दिए। यानी जीवंती के पास अब मार्बल्स होंगे 40 - x। 45 में से x माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 45 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 40 - x मार्बल्स जीवंती के पास अब हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इनके पास जितने मार्बल्स हैं अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं, उन नंबर्स को, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास 124 आ जाता है। ये रहा 124। तो बताइए उनके पास कितने मार्बल्स थे? यानी कि मेरे को क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है x, यानी जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, एंड 45 - x यानी जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। तो देखिए जी ध्यान से आगे हम इनको सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले हैं। 40x, x को मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया, x × x - x², 5 × 40 200,
माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। सब कुछ एक तरफ ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x। अब देखिए 40x प्लस 5x प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ये जब इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 प्लस 45x माइनस माइनस प्लस 423, ये आगे माइनस 224 इक्वल टू 0। आप माइनस कॉमन ले लीजिए यहां से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं इसके बाद इसको सोल्व करके दिखा दीजिए और मुझे बताइए x की क्या वैल्यू आ रही है। अगर ये माइनस हम यहां से हटा दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये 0 के साथ माइनस आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, 0 प्लस में हो या माइनस में हो 0 ही रहेगा। अब हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे यहां पर, तो देखिए फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर 324 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 45 आ जाए। तो आप इसके फैक्टर बनाइएगा, 36 प्लस 9 इसके फैक्टर बनेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 45 के प्लेस पर आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर देते हैं, माइनस 36x, इस x को दोनों के साथ लिखेंगे, माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया, तो जब इन दोनों में से बेटा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 आ जाएगा, और जब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो माइनस 9 कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो यहां पर x बचेगा और यहां पर अगेन माइनस 36 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसके अलावा ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 9th क्लास में भी बहुत अच्छे से सीखी हुई है। अब दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर है x माइनस 36 जबकि दूसरा फैक्टर है x माइनस 9, यानी x की एक वैल्यू आएगी आपके पास 36 जबकि x की दूसरी वैल्यू आपके पास आने वाली है 9। अगर x आ गया हमारे पास तो 45 माइनस एक्स भी हम निकालते हैं, यहां पर भी और सेम यहां पर भी 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 36 यानी कि 9, और यहां पर भी वही आएगा 45 माइनस, लेकिन x के प्लेस पर अब आप 9 लिखेंगे तो यहां 36। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अगर जोन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, और अगर जोन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे। यही हमें पता लगाना था। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, इफ जोन हैव 36 मार्बल्स देन जीवंती हैव 9 मार्बल्स। वाइस वर्सा उल्टा भी होगा क्या, एंड इफ जोन हैव 9 मार्बल्स, अगर जोन के पास 9 मार्बल्स होंगे जैसे कि यहां x की वैल्यू आई है, देन जीवंती है तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे 36 मार्बल्स, और यही बेटा आपका आंसर है। आई होप काफी आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। जिसने कर लिया है वेरी गुड, बाकी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में कहते हैं अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ टॉय इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है जो कि कुछ आर्टिकल्स बनाती है, टॉय बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। ये कहते हैं कि जब कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आर्टिकल्स यानी कि टॉयज बनाए जाते हैं तो एक आर्टिकल की कीमत ये पता लगी कि वो जितने टॉयज उसमें बन रहे हैं 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज के इक्वल है। एक आर्टिकल की कीमत, बनने की कीमत, प्रोडक्शन की कीमत, जितने आर्टिकल बन रहे हैं 55 माइनस नंबर ऑफ आर्टिकल्स के इक्वल है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 750, और उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 750 रुपए है। तो बताइए उस दिन कितने आर्टिकल्स बनाए गए। तो देखिएगा ध्यान से कैसे हम इसको करेंगे। हम यहां लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मैंने कहा जी उस दिन x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए गए। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
ऑफ वन आर्टिकल। अब एक आर्टिकल को बनाने की कीमत क्या है, एक टॉय को बनाने की कीमत क्या है? देखिए एक टॉय को बनाने की कीमत है 55 माइनस एक्स रुपीस। 55 माइनस जितने टॉय उस दिन बन रहे थे, एक्स टॉय बन रहे थे, यानी कि 55 माइनस एक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जो हमें दिया हुआ है वो 750, और दूसरा दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, इतने आर्टिकल बनाए और एक आर्टिकल को बनाने की कीमत 55 माइनस एक्स। तो भाई इतने आर्टिकल बनाए, इतने आर्टिकल बनाने की कीमत है, एक आर्टिकल बनाने की इतनी कीमत है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। मान लीजिए 10 आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल को बनाने में 50 रुपए खर्च हुए, तो 10 मल्टीप्लाई 50, तो 500 रुपए का खर्चा आ गया। तो सेम ऐसे ही हमने निकाल लिया। अब आप देखिए ये भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो आपके पास आएगा 750 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स, यानी कि दोनों को आपने इक्वल रख दिया। 750 इज इक्वल टू एक्स को अंदर इंटू करते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर। ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 55 से भी और x से भी। साइड चेंज करते हैं, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो गया, 55x माइनस हो गया, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये 750 इधर ही है, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर बनाने के बाद x आ जाएगा। तो 750 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं दो कि प्लस माइनस करके 50 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 750 आ जाए। मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं कैसे बनेंगे। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर ये जा रहा है 3 से, देन 5 से, फिर 5 से एंड 1, यानी कि इसके फैक्टर बन रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। दो फैक्टर बनाने, प्लस माइनस करके 55 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 750 आ जाए। तो देखिए 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 प्लस 25 55 होता है, और 30 मल्टीप्लाई 25 750 होता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो मैं इस 55 के प्लेस पर लिख देता हूं 30 प्लस 25, एक्स बाहर एज इट इज 750 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, ये माइनस दोनों के पास जाएगा, साथ साथ x भी आएगा, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 30 आपके पास आ जाएगा। इन दोनों में से भी आप कॉमन लेंगे, 25 आपके पास कॉमन आएगा, तो यहां x बचेगा, जबकि यहां पर 30 आएगा। प्लस का साइन है लेकिन माइनस 25 कॉमन लिया तो माइनस बन जाएगा, और 25 30 जा 750, तो 25 कॉमन लेकर 30 आ गया। ध्यान दीजिएगा ये हमेशा सेम होते हैं। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 ये दो फैक्टर बन गए। तो x की एक वैल्यू तो बेटा यहां से आएगी 30 और x की दूसरी वैल्यू आएगी 25। तो x की दो वैल्यू का मतलब है वहां पर या तो आर्टिकल्स बनेंगे 30 या बनेंगे 25। अब ऐसा कैसे, मैं 55 माइनस एक्स निकालता हूं दोनों ही केस में। पहला केस आपके पास आया x की वैल्यू 30, तो 55 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 55 माइनस 30 यानी कि 25। और अगर x की वैल्यू 25 आएगी तो 55 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 55 माइनस 25 यानी कि 30। अब इसका मतलब हुआ इफ टोटल 30 टॉयज प्रोड्यूस, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज ₹25। अगर 30 आर्टिकल्स बनाए जाएंगे फैक्ट्री में तो एक आर्टिकल की कीमत 25 रुपए है। दूसरा केस भी आ सकता है, एंड इफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस टोटल 25 टॉयज प्रोड्यूस, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब इस केस में प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि 25 आर्टिकल बनाए हैं तो 30, एक टॉय को बनाने की कॉस्ट आ गई 30 रुपीज। तो यहां पर दो केस हो सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने कहा था नंबर ऑफ टॉयज कितने बनेंगे, या तो 30 बनेंगे या फिर
25 बनेंगे। जस्टिफाई हमने कर दिया कि अगर 30 आर्टिकल्स बन रहे हैं तो 25 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और 25 आर्टिकल्स बनेंगे 30 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 750 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 750 आ रहा है। यानी कि दोनों की दोनों सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये दोनों पॉसिबल आउटकम्स, दोनों के दोनों आंसर जो है पॉसिबल हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 4.2। ये कहता है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 128। दो नंबर है, उनको अगर प्लस करते हैं तो 27 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आ रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी, मैंने कहा पहला नंबर है x, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। दोनों को प्लस करते हैं तो 27 आ रहा है, यानी कि दूसरा नंबर होना चाहिए 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 27 बच गया। अब आगे कहते हैं प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 182 आ रहा है। तो बताइए ये नंबर्स क्या होंगे, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है और 27 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर्स मुझे पता लगाने। तो x को अंदर इंटू कर देते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये एक्स स्क्वायर उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा। ये 27x उधर ले जाइए, ये माइनस का हो जाएगा। ये इधर ही है 182। इधर जीरो लिखने की बजाय आप चाहें तो इसको इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू जीरो आ गया आपके पास। अब फिर वही सेम मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 182 के फैक्टर बनाएंगे, और उसके फैक्टर्स इस तरीके से बनाएंगे कि प्लस माइनस करके 27 आ जाए। तो ये हमारा आ गया 182। फैक्टर बनाते हैं जी, बिल्कुल 2 से करेंगे 9 1, फिर ये 7 के टेबल में आ रहा है तो यहां आ गया 13, और 13 वन जा, यानी कि बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप जी, 14 और 13 दो फैक्टर बन जाएंगे। तो आपके पास आ गया माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। माइनस 14x माइनस 13x माइनस माइनस प्लस 27 साइन बड़े वाले का, और मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप माइनस 14 को माइनस 13 से, तो आपके पास प्लस 182 आता है। इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस 14। इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए माइनस 13, तो x माइनस 14। इधर से x कॉमन लिया तो x माइनस 14, इन दोनों में से 13 कॉमन लिया तो x माइनस 14। दैट मीन्स आपके पास दो फैक्टर हो गए बेटा। यहां पर भी हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही फैक्टर बनते हैं और दो x की वैल्यूज आती हैं, बेशक वो सेम हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x की दो वैल्यू में बेटा एक 14 और एक 13। तो 27 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, अगर आप यहां पर 27 माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 27 माइनस 14 13 हो जाएगा, और अगर आप यहां पर 27 माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 27 माइनस 14 यहां पर 14 आ जाएगा। 27 माइनस 13 14, और यहां पर अगर 14 वैल्यू पुट करें तो 13। तो नंबर्स आर, अब हमें तो नंबर्स देखने थे, 14 13 या 13 14, नंबर्स आर 13 एंड 14। कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां पर दो नंबर निकले, पहला नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर 13 है, और अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर 14 है, यानी कि नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 13 एंड 14, और यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बेटे। क्या कहते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, एक्सरसाइज 4.2 में, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जैसे 10 के बाद 11 आता है, 19 के बाद 20 आता है, ये आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है। तो ऐसे दो नंबर बताने, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इनके स्क्वायर का सम, जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम 365 है। तो कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी, एक्चुअल में पॉजिटिव इंटीजर है, पहले नंबर को हमने x मान लिया, देन सेकंड कॉन्जिक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इससे एक ज्यादा यानी कि x प्लस वन, जैसे मैंने आपको बताया 19 के बाद 20 आता है यानी कि 19 प्लस वन 20। तो ऐसे ही एक x है तो दूसरा x प्लस वन हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये कहते हैं इनके स्क्वायर का सम, यानी कि इन दोनों नंबर का स्क्वायर निकाला और इनको प्लस कर दिया, ये 365 के इक्वल है। तो बताइए हमारे नंबर्स क्या होंगे। तो देखिए कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहां पर नो चेंज, जबकि यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के प्लेस पर एक्स लिखा हुआ तो एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पर 1 लिखा है तो 1 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 365। 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1। तो आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x1, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 यानी कि ये 2x आ गया, प्लस 1, ये 365 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का, तो 364 इक्वल टू 0। आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां x, और यहां आपके पास आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। यानी फाइनली अगर आपकी इक्वेशन देखें तो बेटा वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये 2 कहां गया, 0 के नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम लिख भी देंगे 0 डिवाइड बाय 2 तो 0 ही रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू और x प्लस 1 की वैल्यू, यानी कि मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 182 के फैक्टर, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके के फैक्टर बन रहे थे। तो 14 और 13, 14 में से 13 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, और 14 को माइनस 13 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 182 आ रहा है। यहां पर भी क्या आ रहा है देखिए, अगर a को मैं c से मल्टीप्लाई करूं, c की वैल्यू माइनस 182 है, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 182 माइनस 182 होता है। यानी हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करके तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके माइनस 182 आ जाए। तो हमने फैक्टर क्या बना दिया बेटा, 14 माइनस 13, ये साथ में x इक्वल टू 182 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 14 माइनस 13 1, और 14 इंटू 13 182। तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से समझिएगा बेटा, इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया। जब हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, और इन दोनों में से आप माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कुछ भी अगर देखें तो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस तो दोनों के साथ है ही, साथ में 13। अगर यहां से 13 कॉमन लिया तो x, और बेटा जब माइनस 182 में से माइनस 13 आप कॉमन लेंगे तो प्लस 14 आपके पास बच जाएगा, क्योंकि 13 इंटू 14 कितना आता है 182। तो आपके पास दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर है x प्लस 14 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 और x प्लस 14, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ गई माइनस 14, अब ये प्लस 14 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा था, कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव है, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। अगर ये नॉट पॉसिबल तो बेटा x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 13, और x प्लस 1 सेकेंड नंबर जो निकालना है, 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो नंबर्स आर, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ गए 13 एंड 14, और यही आपका आंसर है बेटे। क्लियर है, इसको नोट कीजिए आप, फिर हम आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। The altitude of a right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13, फाइंड अदर टू साइड। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि एल्टीट्यूड और बेस दोनों ही निकालने। क्या फिगर है देखिए, मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। इनका कहना है एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस। बेस को अगर मैं x मान लेता हूं तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा, 7 कम है।
तो बताइए इसकी दोनों साइड्स यानी कि एल्टीट्यूड और बेस क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हम लेट करते हैं, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। मैंने कहा बेस जो है वो x सेंटीमीटर है। देन एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, एल्टीट्यूड 7 कम, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, यहां लिखा हुआ एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस अगर x है तो ये 7 कम हो जाएगा। अब आप जानते हैं बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम की वजह से है ऐसा। तो अगर आप देखें तो हाइपोटेन्यूज यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसको हम सोल्व करके x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 13 का स्क्वायर बेटा 169, 13 के स्क्वायर का मतलब है 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी आपके पास क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा यहां पर। देखिए जी आपके पास यहां क्या आने वाला है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। देखिए जी अगर मैं यहां देखूं तो 169 एज इट इज, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 टू सा 14 और साथ में ये x। हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये 169 के साइड चेंज कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। अब यहां से इधर लेकर गए तो माइनस हो गया, इक्वल टू 0, चाहे आप यहां लिखें या यहां लिखें, ये पूरी इक्वेशन अब 0 के इक्वल है। तो आपके पास फाइनली आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से इसको माइनस करेंगे तो 120, और साइन माइनस का, क्योंकि बड़ा है 169 तो बड़े वाले का साइन लिखते हैं। आप 2 यहां से भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, जो 2 कॉमन ले लिया इस तरफ राइट हैंड साइड में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 2 0 ही होता है। अब हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, 60 के फैक्टर बनाते हैं। 60 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास फैक्टर हो रहे बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके 2 फैक्टर बनाने हैं ताकि प्लस माइनस करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए। तो देखिएगा ध्यान से कैसे बनाने वाले। 12 माइनस 5, देखिए जरा, 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 7 होता है, और मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 12 को अगर माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 60 आता है। हमें माइनस 60 ही चाहिए क्योंकि यहाँ 1 को हमने माइनस 60 से मल्टीप्लाई किया था। 1 मल्टीप्लाई यानी a मल्टीप्लाई c करते हैं ना, आपको पता ही है। तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 60 आ रहा है, तो माइनस 60 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया इस 7 के प्लेस पर 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7। ओपन करते हैं जी, 12x माइनस 12x, ये वाला माइनस इसके पास जाएगा तो प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनी गए। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन तो x माइनस 12 बच गया। इन दोनों में से प्लस 5 कॉमन, यहां से 5 कॉमन लिया तो x, और यहां से 12 कॉमन 5 कॉमन लिया तो यहां पर 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया बेटा तो x माइनस 12, इन दोनों में से मैंने प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12। आपके पास फाइनली आ गया x माइनस 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू यहां से आएगी 12 और एक वैल्यू यहां से आएगी माइनस 5। अब आप देखिए बेटा, किसी ट्रायंगल का बेस या कोई भी साइड नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू माइनस 5 नॉट पॉसिबल।
अब x आ गया 12, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 5। तो बेस आपके पास आ गया ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना आ गया, वो आ गया 5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड आ गई 5 सेंटीमीटर और बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना था, फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक साइड तो दी हुई थी, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, बेस हमारा 12 आ गया और एल्टीट्यूड हमने फाइंड की, उसकी वैल्यू 5 आ गई। इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा, ये कहते हैं इस क्वेश्चन में, अ कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटी सी इंडस्ट्री, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कुछ सामान वो बना रही है, पोल्ट्री आर्टिकल्स टाइप, कुछ छोटे छोटे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे ये देखा गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक दिन ये देखा कि भाई वहां पर जो आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, जितने आर्टिकल बने, उस एक आर्टिकल को बनाने की कीमत, जितने भी आर्टिकल बने उनमें से, उन सभी आर्टिकल्स को, एक आर्टिकल को बनाने की कीमत जितने आर्टिकल बने उसके डबल से 3 ज्यादा है। यानी कि अगर 10 आर्टिकल बने तो 10 को 2 से इंटू कीजिए और 3 में प्लस कर दीजिए, यानी कि 23 रुपीज एक आर्टिकल को बनाने की कीमत है। और ये देखा गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 90 रुपीज है। बताइए फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, हम लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमने मान लिया जी उस दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए वो एक्स हुए, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, और एक आर्टिकल को बनाने की कीमत जो है वो कितनी है, ये कहते हैं डबल से 3 ज्यादा। यानी कि जितने भी आर्टिकल्स बने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल हो गया, और उससे 3 ज्यादा, यानी कि एक आर्टिकल को बनाने में इतने पैसे खर्च हो गए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ गई, देखिए बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आ जाएगी, एक्स आर्टिकल्स बनाए और एक आर्टिकल को इतने का हमने बनाया, इतना पैसा उस पर खर्च हो गया बनाने में। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी कि आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने सॉल्व किया, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उस दिन हुई है आर्टिकल्स की, वो है ₹90 टोटल खर्च हुए हैं। इसका मीनिंग हो गया कि 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल होगा 90 के। जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली टोटल, वो क्वेश्चन में दिए हुए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। तो आपके पास बेटा एक इक्वेशन बन गई, इस 90 को इधर ले आए तो -90 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि 2x प्लस 5 भी निकालना है। तो यहां मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं और फैक्टर बनाते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, ये यहां हमने नोट कर ली। फैक्टर बनाने के लिए a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को माइनस 90 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 180। 180 के फैक्टर बनाते हैं, 2 से किया 90, फिर 2 से 45, देन 3, 3 1 जा 3 5 जा 15, फिर 3 से तो 5 जा। अब 180 के जो फैक्टर बन रहे हैं बेटा, वो बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें सोल्व करके इनको प्लस माइनस करके 3 लाना है और मल्टीप्लाई करके माइनस 180 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर बनाने हैं। जरा देखिए, आप भी सोचिए, मैं भी सोच रहा हूं। फिफ्टीन और 12, बिल्कुल। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब 15 माइनस 12, अगर 15 माइनस 12 देखें तो 3 आ रहा है,
और 15 को अगर आप -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 आ रहा है। तो आप इस 3 के प्लेस पर लिखने वाले हैं +15 -12, x -90 इक्वल टू 0। 3 के प्लेस पर ये लिख दिया, 15 -12, 3 माइनस मत कीजिएगा। अब हम फैक्टर बना रहे हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो 15x -12x -90 इज इक्वल टू 0। ये x दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आएगा 2x + 15, क्योंकि केवल x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर 2x बचा, यहां 15 बचा। इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए -6। जब इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो आपके पास बेटा यहां बचेगा 2x प्लस 15 6 90, तो यहां बच गया 15 इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास आ गया बेटा x -6 और 2x + 15 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, x -6 इक्वल टू 0, 2x + 15 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप x की वैल्यू देखें तो बेटा यहां से वैल्यू आ रही है -15/2। अब -15/2, x क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब माइनस में तो नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस होंगे भाई 1 2 3 4 कुछ नेचुरल नंबर में ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी थी? 2x + 3। तो यहां से 2x + 3 भी कैलकुलेट करते हैं। तो 2 × 6 + 3, यानी कि 6 2 12, 12 + 3 15। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं प्रोड्यूस्ड, उस दिन जो आर्टिकल बने वो x, यानी कि 6 आर्टिकल्स बने थे। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, और हर आर्टिकल की जो कीमत थी वो 2x + 3 है, 2x + 3। अब 2x + 3 को अगर आप सोल्व करें तो 15 आ रहा है, यानी कि हर आर्टिकल को बनाने में 15 रुपए खर्च हो रहे हैं। अब आप देखिए टोटल आर्टिकल 6 बनाए और हर आर्टिकल को बनाने में 15 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 6 × 15 90 होता है। टोटल के क्वेश्चन के हिसाब से टोटल खर्चा कितना आ रहा था प्रोडक्शन का? 90 रुपीज, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आ गई बात? इसको आप नोट कर लीजिए, पहले इस पेज को नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा पेज आपको दिखा देता हूं। इस पेज को भी नोट कर लीजिए बेटा।